हरे कृष्णा। तो हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। और ये महीना है दिसंबर का महीना, यानी कि इस साल का आखिरी महीना अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। तो आइए आज हम एक विशेष श्लोक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये महीना है भगवत गीता वितरण का महीना। इसी महीने में भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। तो कई सारे पुराणों में भगवत गीता की महिमा बताई गई है। तो इस पूरे महीने में हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के अद्भुत ज्ञान के बारे में। हमने एक सीरीज भी बनाई थी भगवत गीता के ऊपर, जिसे गीता वीकली के नाम से आप सब पहले से सुन चुके हैं। और अगर नहीं सुना है तो कृपया कर इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए गीता वीकली, जिसमें हमने 125 एपिसोड में संपूर्ण गीता के श्लोकों को सुनाया है। तो ये गीता का महीना, गीता वितरण का महीना, भगवान के गीता के ज्ञान का वितरण का महीना। तो आइए सुनते हैं। बताया गया है महाभारत के अंदर, जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें भीष्म पर्व के अंदर एक श्लोक आता है, गीता सुगीता कर्तव्या किम नये शास्त्र संग्रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पदाद्विनिसृता। क्या मतलब है इसका? गीता सुगीता कर्तव्य। वैशंपायन जी इस बात को कह रहे हैं कि हे जन्मेजय परीक्षित के पुत्र को, अन्य बहुत से शास्त्रों का संग्रह करने की क्या आवश्यकता है, जब गीता का ही अच्छी तरह से गान, श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन, धारणा करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किमनय शास्त्र संग्रह, अन्य शास्त्रों की क्या जरूरत। घर में लोग रखते हैं ये चालीसा, गीता का गुटका, छोटी गीता, बड़ी गीता, गीता महिमा, बहुत सारी चीजें रख लेते हैं, लेकिन पूर्ण 700 श्लोक भगवत गीता के यथारूप बहुत कम लोगों के घर में होते। इस्कॉन के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जिसके संस्थापक आचार्य थे, उन्होंने गीता को पहली बार अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करके, भाषांतर करके पूरे विश्व में इसको प्रचार किया। 86 से अधिक भाषाओं में भगवत गीता है। उर्दू, गुरुमुखी और मराठी, बंगाली, विदेश की भाषाएं फ्रेंच, रशियन, जो भाषा आप बोलेंगे उसमें आपको भगवत गीता में 86 लैंग्वेजेस में गीता है। तो ये गीता सुगीता कर्तव्य, ये व्यक्ति का कर्तव्य है। किमने शास्त्र संग्रह, उसको अन्य शास्त्र संग्रह करने की जरूरत नहीं। हम गीता वितरण पे जाते हैं, लोग बोलते हैं क्या आपके पास वेद हैं? भगवान ने गीता में कहा है वेदश्च सर्वम अहमेव वेद्यो, वेदों में जानने योग्य तो कृष्ण कहते हैं मैं हूं। तो यहां पर वैशंपायन जी ने जन्मे जी को कहा, जो परीक्षित के पुत्र थे, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पदद्विनी सुतः, यानी कि अन्य शास्त्र हो सकता है किसी ऋषि मुनि के द्वारा लिखे गए हों, पर गीता का ज्ञान स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान पद्मनाभ के मुख से निकला है। गीता का ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने से पहले ये गीता का अद्भुत ज्ञान दिया था। तो ये जो गीता का ज्ञान है, इसके आगे और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और कभी गीता के ज्ञान को और समझना हो तो आप गीता से भागवतम नाम का जो पुराण है, भागवत पुराण, उसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अन्य शास्त्र या अन्य पुराण की आवश्यकता नहीं पड़ती है व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति के पास समझने की शक्ति नहीं है। अन्य शास्त्र पढ़ेगा तो भ्रमित हो जाता है, अजी उसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, उसमें ये लिखा है, क्योंकि आपके पास समझाने वाला टीचर नहीं है। कोई भी स्कूल ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, स्कूल ज्वाइन करके पहले बुक्स मिलती हैं, फिर टीचर मिलते हैं, उसके बाद वो टीचर जो बोलता है हम पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं और हम सीख जाते हैं। ऐसे गीता का ज्ञान के लिए इस्कॉन नामी एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। गीता रूपी किसी भक्त को टीचर बनाए जिनको गीता आती हो, और फिर गीता रूपी ग्रंथ को टेक्स्ट बुक समझ करके पढ़ें। इस प्रकार हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जब अर्जुन डिप्रेशन स्टेट में थे, पूरा का पूरा स्ट्रेस्ड आउट थे कि मैं कैसे अपने परिवार को मार सकता हूं, कैसे मैं इस युद्ध को शांत कर सकता हूं, तो उनका मन विचलित था। आपके सामने शायद ऐसी स्थिति ना आई हो कि जहां पर आपका परिवार लड़ रहा हो आपसे, तब गीता का ज्ञान अद्भुत शांति प्रदान करता है, अद्भुत शांति। इसलिए गीता के मुकाबले
अन्य ग्रंथ जो है वो अपनी मुख्यता तो है, लेकिन जैसे कहते कई सारे दिए जलाए हों हजारों, लेकिन सूरज के निकलने पर सभी दियों की रोशनी क्षीण हो जाती है। गीता और भागवत के ज्ञान के प्रकट हो जाने पर अन्य अन्य ग्रंथ, अन्य अन्य चालीसाएं सब जो है वो दिए के समान रोशनी जो होती है। लेकिन गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान ये ऐसा है जैसे सूर्य का प्रकाश प्रकट हो गया हो, क्योंकि ये भगवान के मुख से निकला है। स्वयं भगवान ने इस ज्ञान को बोला है। आजकल समाज में लोग धोखा करते हैं, बोलते हैं जी गुरु के मुख से जो निकला है वो ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। लेकिन गुरु कौन? जो व्यक्ति शास्त्र प्रमाणित बातों को बोले, ना कि मनोकल्पनित की मेरे अकॉर्डिंगली। जैसे शेक्सपियर जी ने कहा व्हाट इज देयर इन नेम, नाम में क्या रखा है, नीचे साइन किया शेक्सपियर। ये फिलोसफर्स हैं हमारे यहाँ के, हमारे विश्व के। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम फंस जाते हैं। एक थे डेनियल कार्ने, बड़े अच्छे राइटर थे, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे। उन्होंने पुस्तकें लिखी हाउ टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से कैसे बाहर निकले। कुछ समय बाद पाया गया ही डाइड बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सुसाइड किया उन्होंने। तो हम यहां देखते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है गीता के ज्ञान का, उसके द्वारा दिया गया ज्ञान हमारा परिवर्तन नहीं कर सकता। तो एक बार एक गुरुजी थे, वो कथा कर रहे थे और उनके मुख से थूक, सलाइवा निकल रहा और गिर रहा था। नीचे जो सुनने वाला श्रोता था उसमें एक यंग बच्चा था, युवा। उसने कहा स्वामी जी आप जब कथा करते हैं आपके मुख से ये जो पानी निकल रहा है ये मेरे मुख के ऊपर गिर रहा है, इस वृष्टि को मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, तो कृपया कर थोड़ा ध्यान से बोले। तो उन्होंने बोला मूर्ख बच्चा, जानता है जो भगवान की कथा करता है उसके मुख में गंगा जी विराजमान होती है, तू भाग्यशाली है, तेरे ऊपर गंगा जी की बूंदें पड़ रही हैं। तो वो लड़का जो था बोला ठीक है महाराज, चला गया अपने घर और घर जाकर के अपनी माँ से बोला माँ हलवा बना दो। माँ ने हलवा बना दिया, वो हलवा लेके आया और ला करके स्वामी जी को दिया कि आज मेरी माँ ने आपके लिए हलवा बनाया है। वो बोले हम बाद में खाएंगे। कह रहा नहीं कृपया कर खा लीजिए। तो उन्होंने एक चम्मच हलवा जैसे ही मुख में डाला, वाह, उल्टी कर दी, वॉमिटिंग कर दिया। तो बोले क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? बोले इसमें क्या मिलाया है तुमने, क्या कड़वा लग रहा है ये हलवा, क्या है इसके अंदर? बोले महाराज हम लोग गरीब हैं, हमारे गांव में अधिक धन नहीं होने के कारण हमारे पिताजी जब गुजर गए तो उनका शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर वहां के जो पंडित थे उन्होंने कहा कि तुम इनकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित कर देना। गंगा जी के लिए हरिद्वार जाना पड़ेगा और यहां से जाने हमें कम से कम 4-5 हजार का खर्चा लगेगा। अब इतना खर्चा तो हम गरीब कर नहीं सकते, लेकिन कल ही जब हमें मालूम पड़ा कि आपके मुख में तो गंगा जी विराजमान है, तो हमने सोचा कि देखो हम तो गंगा जी तक ना जा सके पर गंगा जी यहाँ तक आ गए, तो मैंने बस हलवे में अपने पिताजी की अस्थियां मिला के आपके मुख में विसर्जित कर दिया। तो इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो फिर आपके साथ भी ऐसा होगा। इसलिए भगवान के मुख की वाणी और किसी व्यक्ति के मुख की वाणी समान नहीं। लोग बोलते गीता तो इंसानों ने लिखी ना, ह्यूमंस। अरे ह्यूमन नहीं है, पद्मनाभस्य इसमें कह रहे हैं इतने बड़े ऋषि महाभारत के अंदर, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखार पदम, भगवान के मुख से निकलने वाली है ये, स्वयं भगवान की ये वाणी है। ये कोई व्यक्ति या इंसान ने नहीं लिखी। लोग बोलते इंसानों का लिखा हुआ हम क्यों पढ़े? अरे भगवान ने लिखा है, जिसको आप प्रार्थना कर रहे हो बचपन से स्कूलों में, बोलते हो ना थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर द लवली फूड, उसी गॉड ने ये लिखा है। तो गॉड की बात नहीं मानेंगे, गॉड का लिखा हुआ ज्ञान को डाउट करेंगे, तो क्या ही फिर आप समझे आप या नहीं समझे? विचार करिए, गीता पढ़िए, गीता वितरित करिए। नीचे आपको ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, गीता स्पॉन्सर कर सकते हैं, कई सारे लोगों को आप गीता वितरित कर सकते हैं इसी के माध्यम से। हरे कृष्ण।